दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक असली स्टोरी। आपको बता दूँ कि दरअसल ऐसी रहस्यमय घटनाएं हर एक देश में घटती है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो हमसे ये सब छुपाती है। ऐसे ही एक बिल्कुल सच्ची और रहस्यमय घटना आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रशिया के खमरदवन पहाड़ पर। तो साल था 1993 का। अगस्त महीने में साइबेरिया के बुरियाटा नाम के शहर खबरदवन के इलाके में ये घटना घटी है। ये पहाड़ दुनिया की सबसे पुरानी झील लेक बाइकाल के पास पड़ता है। ये काफ़ी ओबड़-दोबड़ पहाड़ है। तो अगस्त महीने में लुडियाना कोरोविना नाम की एक पहाड़ हाइकर्स अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्लान बनाती है। ये पहाड़ एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। लुडमिला को पहाड़ पर चढ़ने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो उसके साथ उसके 6 स्टूडेंट्स भी थे, जिनके बारे में ये जानकारी रही। 23 साल का अलेक्जेंडर, 24 साल की टाटियाना फिलिकैम्पू, 19 साल का डेनिस, 17 साल का वैलेंटिना और 16 साल की विक्टोरिया, और साथ में 15 साल का तैमूर भी था। तो 2 अगस्त 1993 को लुडमिया अपने 6 स्टूडेंट्स के साथ खमरदवन पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए निकलती है। लुडमिया अपने 6 स्टूडेंट्स को साथ, एक ग्रुप था उसका और दूसरा ग्रुप था, उसमें भी कुछ मेंबर्स थे। दूसरे ग्रुप की लीडर खुद लुडमिया की बेटी नटालिया थी। पहाड़ पर चढ़ाई करने से पहले इन सबको जानकारी मिली थी कि पहाड़ पर मौसम एकदम साफ रहेगा। लुडमिया अपनी बेटी को बताती है और दोनों ये तय करती है कि दोनों ग्रुप अलग अलग रास्ते से होकर आखिर में पहाड़ के एक चोटी पर मिलेंगे। लुडमिया अपने 6 स्टूडेंट के साथ अपने रास्ते पर चलने लगती है। इस ग्रुप की शुरुआत के जो 2-3 दिन थे वो काफ़ी अच्छे गए, लेकिन 4 अगस्त को मौसम विभाग की सूचना जो थी मिली वो गलत निकली और ज़ोरों से बारिश शुरू होने लगी। बारिश की वजह से लुडमिया ने चढ़ाई रोक दी और एक जगह पर उन्होंने कैंप लगवाया। पूरी रात बारिश होने के बाद अगली सुबह बारिश बंद हो गई। दूसरे दिन फिर से उन्होंने चढ़ाई शुरू की। लुडमिया की जो बेटी थी नटालिया, वो अभी तक तो वहाँ पहुँच गई थी जहाँ उन्हें मिलना था, लेकिन लुडमिया के ग्रुप अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं था। कई घंटे तक अपनी माँ का इंतज़ार करने के बाद जब माँ का ग्रुप आया नहीं, तब उसे लगा कि शायद ख़राब मौसम की वजह से वो ग्रुप आगे चला गया होगा। इसी भ्रम में नटालिया अपने ग्रुप को लेकर आगे चली जाती है। नटालिया अपनी चढ़ाई पूरी करके कुछ दिनों में फिर से वापस चली आई, लेकिन अभी तक उनका कांटेक्ट अपनी माँ के साथ वाले ग्रुप से हुआ नहीं था। 10 अगस्त को कुछ लोग खमरदवर पहाड़ के पास जो एक नदी है वहाँ पर नाव से घूम रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बदहवास हालत में नदी के दूसरी किनारे की तरफ खड़ी हुई थी। जब नाव में बैठे लोग उस लड़की के पास मदद के लिए गए तो उसके शरीर पर सूखे हुए खून के धब्बे मिले। इस हालत में उस लोगों ने उस लड़की से पूछताछ करनी शुरू की। तब उसका नाम सामने आया, वैलेंटिना उटोचेंको, और उसने बताया कि वो अपने 6 साथियों के साथ इस पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए आई थी। उसी समय उसके ग्रुप के साथ एक भयानक हादसा हुआ जिनमें उन सब की जान चली गई। अब यह सुनकर उन लोगों ने उसे पुलिस के पास पहुंचा दिया। उसके बताए हुए लोकेशन पर जब पुलिस पहुंची तो वहाँ से उन्हें 6 लाशें मिली जो एकदम खून से सनी हुई थी। उन 6 लाशों में लुडमिया और उसकी 5 स्टूडेंट्स की थी, जिनमें वैलेंटिना तो उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बाकी लोगों की जान चली गई। जब इस हादसे के बारे में वैलेंटिना को पूछा तो उसने बताया कि 4 अगस्त की रात को पूरी रात बारिश हुई। दूसरे दिन 5 अगस्त को बारिश रुकी तो सुबह सुबह नाश्ता करके ये सब चढ़ाई करने के लिए आगे चले गए। इन सब के पीछे अलेक्जेंडर चल रहा था। कुछ देर
चलने के बाद अलेक्जेंडर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। जब इन सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि अलेक्जेंडर के कान और आँखों से बहुत सारा खून बहने लगा है। देखते ही देखते अलेक्जेंडर नीचे गिर गया। अब ये सब देखकर ल्यूडमिया तुरंत भागकर उसके पास पहुंच गई। ल्यूडमिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो वो मर चुका था। अब उसने कहा कि बाकी का ग्रुप आगे चले। जैसे बाकी का ग्रुप आगे बढ़ा वैसे ल्यूडमिया की चीखने की आवाज़ें उन्हें आने लगी। जब बाकी लोग पीछे मुड़े तो ल्यूडमिया की भी हालत वैसे ही हुई थी जैसे अलेक्जेंडर की हुई थी, और वो भी मर चुकी थी। अब ल्यूडमिया के पास टाटाना फिलिकैम्पो आई। फिर थोड़ी देर बाद टाटानी भी वैसे ही चिल्लाने लगी और वो भी तड़प तड़प कर उसी तरह मौत के घाट गई। अब इस तरह अपने दोस्तों को अचानक मरते हुए देखकर बाकी के जो रह गए थे वो बहुत डरने लगे। उनकी समझ में कुछ आने ही नहीं रहा कि क्या करें। अपनी जान बचाने के लिए विक्टोरिया और तैमूर दूर भागने लगे और डेनिस एक चट्टान के पीछे जाकर बैठ गया। वैलेंटिना ये सब देखने के बाद इतना डर चुकी थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी डेनिस जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। उसकी आंखों से भी ऐसा ही खून आने लगा था और वो भी बेचारा मर चुका था। विक्टोरिया तैमूर ये दोनों भी नीचे गिर गए और वो भी दोनों मर चुकी थी। अब वैलेंटिना डर गई थी और वो नीचे भागने लगी। पहाड़ के नीचे आकर उसने अपना टेंट लगाया और रात को वो वहीं पर ही सो चुकी थी। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब पुलिस को उसने बताया, लेकिन ये सब सुनकर भी पुलिस ने उसके साथियों को ढूंढने का काम 24 अगस्त से शुरू किया। 6 लाशें बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजी और पोस्टमार्टम में ये सामने आया कि उनकी मौत हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड में जमने के कारण हुई थी। ल्यूडमिया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। आखिरकार पुलिस ने ये सब हादसा बताकर केस वहीं पर बंद कर दिया। इस हादसे में बची हुई वैलेंटिना को उसके बाद फिर से कभी देखा नहीं गया। तो ये थी खमरदबन की एक रहस्यमय घटना। ये घटना आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।